ओम श्री परमात्मने नमः। समर्थ रामदास स्वामी रचित मनोबोध श्रृंखला की यह 99वीं कड़ी। मूल मराठी श्लोक। जगी धन्य वाराणसी पुण्य राशी, तये माझी जाता गती पूर्वजाशी। मुखे राम नाम वळी नित्य काळी, जीवाहित सांगे सदा चंद्रमौळी। हिंदी अनुवाद। संसार में प्रसिद्ध पुण्य क्षेत्र है वाराणसी। वहाँ जाने से मिलती पूर्वजों को भी सद्गति। निवास वहाँ चंद्रमौली शंकर भगवान का, वो भी करते जब राम नाम का। यहाँ फिर से शंकर भगवान का उदाहरण देकर एक दूसरे का आदर करना, यह बात समर्थ रामदास स्वामी ने कही है। साथ ही वाराणसी पुण्य क्षेत्र की महिमा का वर्णन किया। कहते हैं यहाँ जाने से अब पूर्वजों को सद्गति प्राप्त होती है, हमें तो पुण्य मिलता ही है। अब ये सद्गति पुण्य, इसके सही मायने क्या हैं? तीर्थ क्षेत्रों में जहाँ हमेशा सत्कर्म हुआ करते हैं, वहाँ किसी प्रकार की बुराई हिंसा नहीं होती। मंदिरों में पवित्र वातावरण रहता है। वाराणसी में कई मंदिर हैं और जिस वातावरण में हम रहते हैं उस तरह से हमारी मानसिक वृत्ति भी बनती जाती है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ के पवित्र वातावरण में रहने वाले, हिंसा न करने वाले होते हैं। और जहाँ हिंसा नहीं, शांति है, तो अपने आप ही स्वर्ग है। वृद्धाश्रम, अपंग लोगों के लिए स्कूल, अंध व्यक्तियों के लिए स्कूल, मतिमंदों के स्कूल, अनाथों के लिए अनाथालय, ये भी तो एक प्रकार के मंदिर ही हैं, जहाँ इनकी सेवा करने वाले लोग रहते हैं, जो दया, करुणा, ममता से परिपूर्ण होते हैं। कहते हैं 84 योनि में जन्म लेने के बाद मानव जन्म मिलता है। इसमें सत्कर्म करो तो जन्म मरण के फेरे से मुक्तता मिलती है, नहीं तो कर्मों के अनुसार पुनर्जन्म होता है। अभी पुनर्जन्म के बारे में सत्य रूप से तो कोई कह ही नहीं सकता, पर एक बात है, यदि हम सत्कर्म की ओर लग जाएं तो अपने आप ही हमारी बुरी आदतें छूटने लगती है, उनसे हमें मुक्ति मिलने लगती है। यह भी तो एक सद्गति है ना, अपनी बुराइयों से मुक्ति प्राप्त पाना, यह भी तो एक सद्गति है। आज हर उद्योजक को अपनी कमाई का कुछ हिस्सा समाज कार्य के लिए देना सरकार की तरफ से अनिवार्य किया गया है। कुछ संस्थाएं कानून के दबाव में आकर यह काम करती हैं, पर ऐसी कई संस्थाएं जो कानून के दबाव में न रहकर स्वखुशी से यह कार्य करती हैं। जैसे सुधा मूर्ति जी, अनेक सामाजिक संस्थाओं को उन्होंने मदद की है। नागपुर की परसिस्टेंट संस्था, जो हर वर्ष मतिमंद बच्चों को अपने ऑफिस में बुलाते हैं, उनसे बनाई हुई चीज़ें खरीदते हैं, कुछ उपक्रम करते हैं उनके साथ। जैसे उनके स्कूल में जो चीज़ें बनाई जाती हैं, वो जैसे राखी है, राखी बनाना, इस तरह के एक्टिविटी की बच्चे राखी बनाना इन परसिस्टेंट वालों को सिखाएंगे। परसिस्टेंट वाले फिर वो सीख के अपनी इमेजिनेशन से कई राखियाँ बनाते हैं और फिर उनसे बेचने से जो कुछ भी फ़ायदा होता है वो संस्था को दिया जाता है। अभी गर्मियों का समय है, कई स्कूलों में छुट्टियां लगी हैं। इन छुट्टियों का सदुपयोग भी बच्चे अच्छे कार्य में कर सकते हैं। आज हम देखते हैं हमारे आसपास कई ऐसे लोग हैं जो वृद्ध लोग अकेले रह रहे हैं, उनके बच्चे विदेशों में हैं। कई कठिनाइयों का उन्हें सामना करना पड़ता है। घर की छोटी मोटी ज़रूरतें, छोटा मोटा सामान लाना भूल जाते हैं। वो कई बार सब्जी लेने गए, धनिया पत्ती भूल गए, टमाटर भूल गए और फिर से जाना उनके लिए संभव नहीं रहता। ऐसे में बच्चे उनकी मदद कर सकते हैं, उन्हें सामान ला देना, या फिर ऑनलाइन आजकल जितने व्यवहार होते हैं वो भी करना बहुत से लोगों को नहीं हो पाता है, तो उन्हें इस कार्य में मदद करना। ऑनलाइन चीज़ें कैसी लाई जाती हैं, किस तरह से व्यवहार किए जाते हैं, ऑनलाइन पेमेंट कैसा होता है, ये छोटी छोटी बातें अगर वे ज़रूरतमंदों को सिखाएं तो उनका भी समय सत्कार्य में लगेगा और अकेले रहने वाले लोगों को भी बहुत मदद हो जाएगी। साथ ही 2 पीढ़ियों में मैत्री भाव वृद्धिंगत हो जाएगा। आपस में बातचीत से जनरेशन गैप भी दूर होता है।
जिनके घर में नाती है उन लोग से वृद्ध लोग सीख सकते हैं। तो चलिए हम भी कोशिश करते हैं अपने घर के आसपास को ही तीर्थ क्षेत्र बनाएं और अपने जीवन में ही सद्गति प्राप्त करें, इसी जीवन में सद्गति प्राप्त करें। जय जय रघुवीर समर्थ।